अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री का अगला सबक पढ़ेंगे और आज डेट है 13 अगस्त 2020 और हमारा अगला टॉपिक है जो कि हमारे पास रिएक्शन है स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी ऊपर रिएक्शन विद बेसिस के साथ, यानी जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या आता है। तो आज हम बात करेंगे रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स के साथ, यानी किसी एसिड का जब सल्फाइड्स के साथ या बाइसल्फाइड्स के साथ रिएक्शन होता है तो क्या चीज़ें बनती हैं। स्टूडेंट, एसिड रिएक्ट विद सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड टू फॉर्म साल्ट विद द लिब्रेशन। याद रखिए, लिब्रेशन का वर्ड और एवोल्यूशन का लफ्ज़ एक ही है। ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, किस चीज़ की लिब्रेशन या एवोल्यूशन होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ हमारे पास एक सल्फाइड है जिसको हम लोग कहेंगे कैल्शियम सल्फेट, SO, या कैल्शियम सल्फाइड। इसे ये हमारे पास SO4 होता तो सल्फेट होता, ये SO3 है तो ये सल्फाइड है। तो CaSO3 यानी कैल्शियम सल्फाइड किससे रिएक्शन कर रहा है? HCl से। एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो एक तो देखें Ca इसका पहला हिस्सा लें और इसका दूसरा लें Cl, तो ये कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। साथ में हमने ऊपर बात की लिब्रेशन होती है SO2 की, यानी एवोल्यूशन होती है, तो इसके साथ हम लोग एरो का निशान लगाते हैं और तीसरा वाटर निकलता है, लिक्विड। इसके साथ स्टूडेंट्स बात करें तो हमारे पास अगला ये जो रिएक्शन है ये बाइसल्फाइड का है, यानी बाई जब लफ्ज़ आता है तो इसके दरमियान कौन सी चीज़ आती है? हाइड्रोजन। अब देखें यहाँ पे सोडियम बाइसल्फाइड, यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये हमारे पास बाइसल्फाइड है एक किस्म का। ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा। दूसरी तरीके से इसका पहला हिस्सा लें तो सोडियम बनता है और इसका दूसरा लें तो क्लोरीन बनता है, तो ये सोडियम क्लोराइड। साथ में लिब्रेशन हो रही है SO2 की, यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस की। तो इसके एरो का निशान यही शो कर रहा है कि इसकी लिब्रेशन हुई है, इसकी एवोल्यूशन हुई है। और तीसरी चीज़ हमारे पास वाटर है। तो ये रिएक्शन है स्टूडेंट व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड। तो ये आपका एक इसकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का चौथा हिस्सा आता है कि जब कोई एसिड किसी सल्फाइड्स के साथ और बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन होता है तो क्या क्या चीज़ें वजूद में आती हैं। इसके बाद हमारे पास अगला है रिएक्शन विद सल्फाइड्स। ये सल्फाइड था, आखिर में TeS है, यहाँ पे DeS है, सल्फाइड्स, यही फ़र्क है। एसिड रिएक्ट विद मेटल सल्फाइड्स, ये ख्याल करना सल्फाइड्स मेटल होते हैं। टू लिबरेट, यहाँ पे कौन सी चीज़ लिबरेट हो रही है? ये एवोल्यूशन हो रही है जिसकी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हमारे पास एक आयरन सल्फाइड था, आयरन मेटल है और सल्फाइड S को शो कर रहा है। तो हमारे पास एक आयरन सल्फाइड था, वो जब किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पे एसिड कौन सा है? H2SO4 एक एसिड है। जब आयरन सल्फाइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो इसका पहला पार्ट लें तो Fe है, इसका दूसरा पार्ट लें तो SO4 है, तो ये सल्फेट बनता है। FeSO4 कौन सा होता है? आयरन सल्फेट। और साथ में लिब्रेशन किस चीज़ की होती है? किस गैस की? हाइड्रोजन सल्फाइड की। तो जब कोई भी सल्फाइड किसी एसिड के साथ यानी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो एक तो हमारे पास आयरन सल्फेट बनता है, साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की लिब्रेशन होती है। स्टूडेंट, ये नीचे लिखा हुआ है ब्रैकेट में AQ लिखा होता है मुख्तलिफ़ जगहों पे, कहीं पे G लिखा होता है, कहीं पे L लिखा होता है यहाँ पे रिएक्शन में। तो इसका ये मतलब होता है AQ यानी एक्वस सोल्यूशन, पानी। यहाँ पे AQ है, यहाँ पे G लिखा हुआ है, G का मतलब है ये गैस निकली है, और L का मतलब होता है पानी यानी कि लिक्विड। ये चीज़ें आपको बेसिक पता होनी चाहिए। ये दोनों रिएक्शंस आप लोगों ने कॉपी पे लिखने भी है, प्रिपेयर भी करना है और अच्छी तरीके से इनको याद करना है। अगला सबक हम लोग कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।